अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 11 एंट्रेंस की सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं, जिसमें इंडो इस्लामिक का पोर्शन हम कवर कर रहे थे। तो पिछले में हमने सूफिज्म वाला चैप्टर या सूफिज्म वाली चीज़ें पढ़ी जो कि सिलेबस में हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है? सर सैयद अहमद खान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमयू के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो सर सैयद के बारे में हम जान लेते हैं। सर सैयद सबको पता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई, जिन्होंने कायम करी, वो सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एंसेस्टर्स ऑफ सर सैयद केम फ्रॉम हेरात। सर सैयद के आबा अजदाद कहाँ से आए थे? हेरात, अफगानिस्तान से। ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर अकबर। अकबर जब मुगल बादशाह थे, उनके दौरान में सर सैयद के आबा अजदाद हिंदुस्तान में आए थे। ठीक है, सिंस देन हिज फैमिली वाज कनेक्टेड टू द मुगल्स टिल द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। जब से ही इनके फैमिली जो है मुगल दरबार से कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी, और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक। ठीक है, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक भी। सर सैयद यहां से क्वेश्चन ये सब पूछते हैं, सर सैयद की पैदाइश कब हुई है? तो 17 अक्टूबर 1817। कहां पैदा हुए हैं? दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर सैयद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में हुई। कहां हुई? दिल्ली में हुई। सर सैयद के फादर का क्या नाम था? तो सैयद मोहम्मद मुत्तकी। मदर का क्या नाम था सर सैयद की? तो अजीजुन निसा बेगम। बार बार पूछा जाता है। ठीक, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना का नाम क्या था सर सैयद के? तो ख्वाजा फरीदुद्दीन खान। ठीक, ग्रैंडफादर सर सैयद के दादा का नाम सैयद हादी। सर सैयद के टीचर का नाम शाह गुलाम अली। सर सैयद की वाइफ का नाम पारसा बेगम या मुबारक बेगम के नाम से भी इनको जानते थे। इंपॉर्टेंट है काफी। सर सैयद के बेटे कौन कौन से थे? दो बेटे थे, सैयद हामिद और सैयद महमूद। सर सैयद की एक बेटी भी थी जो कि कम लोग जानते हैं। ठीक है, उनका नाम था, जिनकी कम उम्र में ही इंतकाल हो जाता है, उनका नाम क्या है? अमीना नाम है उनका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें सर सैयद की जॉब से रिलेटेड ही पूछी जाती हैं। ठीक है, सर सैयद के जॉब से रिलेटेड कहाँ कहाँ उन्होंने जॉब करी, ये भी चीज पूछी जाती है। तो यहां भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो क्या है वो? इन जॉब्स डन बाय सर सैयद अहमद खान। In 1839, he was appointed as नायाब मुंशी in आगरा कमिश्नरी। तो पूछा जाएगा नायाब मुंशी कब अपॉइंट किए गए थे सर सैयद को? तो 1839 में। कहां पर? आगरा कमिश्नरी में। 1841, in 1841 he was appointed as मुंसिफ यानी कि जज एट मैनपुरी। ठीक है, मैनपुरी में मुंसिफ कब अपॉइंट हुए थे? तो 1841 में। इन 1855 he was appointed as सदर अमीन एट बिजनौर। सदर अमीन बिजनौर में कब अपॉइंट हुए? तो 1855 में। इन 1858 he was appointed as सदर सदूर एट मुरादाबाद। सदर सदूर मुरादाबाद में कब अपॉइंट हुए? तो 1858 में। इन 1861, इन 1861, इन 1861 his wife पारसा बेगम डाइड हियर। ठीक है, सदर सदूर कब बने? 1858 में बने, मुरादाबाद में। यही इनकी बीवी 1867 यानी 1861। ठीक है, यही जब ये सर सैयद जो है सदर सुदूर बने, कहा? मुरादाबाद में 1858 में। ठीक, इनकी वाइफ पारसा बेगम जो है, उनका भी इंतकाल यही होता है, लेकिन कब होता है? 1861 में। ठीक, इन 1867 ही वाज अपॉइंटेड एज जज खफीफा यानी कि सिविल जज एट बनारस। तो सर सैयद को सिविल जज बनाया गया बनारस में, यानी जज खफीफा। ठीक है, खफीफा कब? 1867 में। कहा? बनारस में। फ्रॉम देयर इटसेल्फ, दैट इज इन 1869 ही वेंट टू इंग्लैंड एंड रिटर्न बैक इन 1870। ठीक है, फिर यहां से 1869 में वो इंग्लैंड जाते हैं और वापस फिर कब आते हैं? 1870 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली चीज। सर सैयद के अब कुछ लिटरेरी वर्क्स यानी कि कुछ किताबें आपको जाननी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, सर सैयद की किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो सर सैयद की किताबों में जैसे क्या है? जामे जम
ये भी सर सैयद की किताब है। जामे जम पूछा जाएगा, जामे जम किसने लिखी, तो सर सैयद ने लिखी। कब लिखी? 1840 में। दीवाने गालिब कब लिखी? 1841 में। आसारो सनादीद का पहला एडिशन कब लिखा? 1847 में। आसारो सनादीद का सेकंड एडिशन कब लिखा? 1854 में। तारीख तारीख सरखशी बिजनौर कब लिखी? 1858। असबाबे बगावत हिंद कब लिखी? 1859, जिसको कहते हैं काजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक। लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया ये किताब कब लिखी? 1861 में। लॉयल, ये सेम ही हो गई, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया 1861। तबय्युनुल कलाम कमेंट्री ऑन बाइबल, बाइबल पे कमेंट्री किस नाम से? तबय्युनुल कलाम, ये कब लिखी? 1862 में। स्टार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ गैजेट न्यूज़पेपर, गैजेट न्यूज़पेपर कब स्टार्ट किया? 1866। ठीक है। खुतबात अहमदिया कब लिखी? 1869। खुतबात अहमदिया कब लिखी? 1869। स्टार्टेड तहजीबुल अखलाक मैगजीन कब लिखी? तहजीबुल अखलाक मैगजीन कब लिखी? 1870 में। तफसीरुल कुरान कब लिखी? 1876 से 1895 के बीच में। सीरत फरीदी, सीरत फरीदी ये कब लिखी? 1896 में। 1896 में सीरत फरीदी लिखी थी। ठीक है। चलो मैं यहां तक ये देखा आपने तफसीरुल कुरान, तफसीरुल कुरान जो लिखी 1876 1895 के बीच में लिखी है। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं। आगे और भी कुछ किताबें हैं। कहां तक हमने देखा था? हाँ, तो तफसीरुल कुरान तक हम देख चुके हैं। तफसीरुल कुरान, ठीक, तफसीरुल कुरान तक हम देख चुके हैं। चलो तो तफसीरुल कुरान सर सैयद ने जो लिखी है वो 1876 से 1895 के बीच में लिखी है। फिर उसके बाद सीरत फरीदी, सीरत फरीदी 1896 में लिखी सर सैयद ने। उसके बाद उम्मा हातुल मोमिनीन भी किताब लिखी कब? 1898। लेकिन इसके बारे में क्या है? सर सैयद डाइड बिफोर कंप्लीटिंग दिस बुक। ठीक है। इसको पूरा करने से पहले सर सैयद का इंतकाल हो जाता है। एंड देयरफॉर दिस बुक वाज कंप्लीटेड बाय अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिम नेम्ड मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ये बुक कंप्लीट किसने करी है? ये बुक इनके सर सैयद के दोस्त मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कंप्लीट की है। द वेरी फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ सर सैयद नेम्ड हयात जावेद वाज आल्सो रिटन बाय हिम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ लेते हैं हयात जावेद किसने लिखी है, ये किताब किसने लिखी है? तो हयात जावेद जो लिखी है वो लिखी है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। ठीक। और ये क्या है? सर सैयद की बायोग्राफी है। तो सर सैयद की बायोग्राफी किसने लिखी? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। किस नाम से लिखी? हयात जावेद। और सर सैयद की डेथ बच्चों, सर सैयद की डेथ कब होती है? तो 1898 में डेथ हो जाती है सर सैयद की। कहां पर? अलीगढ़ में। ठीक है। कहां? अलीगढ़ में। और इनकी कब्र कहां है? तो अलीगढ़ की जामा मस्जिद जो है उसी के अंदर इनकी कब्र भी है। ठीक है। कहां, कब इंतकाल होता है? 1898 में होता है। कहां होता है? अलीगढ़ में होता है। ठीक है। तो चलो अगली चीज क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद के जरिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी कायम की गई थी। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। एस्टेब्लिश्ड गुलशन स्कूल, इंपॉर्टेंट है। गुलशन स्कूल सर सैयद ने खोला था कहां? मुरादाबाद में 1859। तो ये पूछ लेते हैं गुलशन स्कूल किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने। कहां? मुरादाबाद में 1859 में। तो मुरादाबाद में गुलशन स्कूल खोला सर सैयद ने 1859 में। एस्टेब्लिश्ड विक्टोरिया स्कूल एट गाजीपुर इन 1863। 1863 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल बनाया। He also established there the Popular Scientific Society in 1864। यहीं गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई, लेकिन कब? 1864 में। As Sir Syed was transferred to Aligarh in 1864, the office of Scientific Society was also transferred to Aligarh। 1864 में सर सैयद का ट्रांसफर हो गया कहां? अलीगढ़ में। तो साइंटिफिक सोसाइटी भी अलीगढ़ में ट्रांसफर हो गई। एस्टेब्लिश्ड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO कॉलेज जिसको कहते हैं, एट अलीगढ़ 1877। तो सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कब एस्टेब्लिश किया? 1877 में। ठीक। यही जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पॉपुलर एसोसिएट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के कुछ दोस्तों के बारे में पूछ लेते हैं। कौन कौन उनके एसोसिएट्स थे, दोस्त थे? तो उनके नाम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से सर सैयद के दोस्त कौन कौन से थे, उनके साथी
कौन कौन थे एसोसिएट्स, तो उनमें कौन कौन शामिल थे? सैयद मेहदी अली खान, जो कि जिनको हम मोहसिनुल मुल्क नाम से जानते हैं, नवाब मुश्ताक हुसैन, जिनको हम विकारुल मुल्क के नाम से जानते हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नोमानी, मौलवी नजीर अहमद, मौलवी समीउल्लाह खान, जस्टिस सैयद महमूद, राजा जय किशन दास, मौलवी सैयद जैनुल आबिदीन, मौलवी जकाउल्ला खान, मौलवी चिराग अली, थियोडर बैग, थियोडर मॉरिसन एंड थॉमस वॉकर एंड नॉल्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में से हैं कुछ जो ससेद के एसोसिएट्स थे, आप याद रखेंगे इन्हें भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब कुछ ससेद के टाइटल्स भी हैं जो मशहूर टाइटल्स हैं जो ससेद को दिए गए, वो भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या क्या है वो? जवादुद्दौला आरिफ जंग फ्रॉम मुगल कोर्ट, इन 1842। ठीक है, इन 1842। तो जवादुद्दौला आरिफ जंग सर सैयद को ये टाइटल मिला कहां से? मुगल दरबार से मिला। कब? 1842 में। नॉमिनेटेड एज ऑनररी मेंबर ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन 1864। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर नॉमिनेट किए गए कब? 1864 में। कहा? लंदन में। टाइटल ऑफ सर वाज गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर का टाइटल किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कब? 1869 में। टाइटल ऑफ नाइट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, KCSI, नाइट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का टाइटल किसने दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कब? 1888 में। ठीक है, चलो ये थे सर सैयद के बारे में चीजें। अब हम अगला जो पढ़ेंगे टॉपिक वो कौन सा पढ़ रहे हैं? अल्लामा शिबली नोमानी। ठीक है, ये भी सर सैयद के एसोसिएट में से एक थे। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि यहां तक हम चीजें कवर कर पाए। ठीक है, अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी ये भी सर सैयद के एसोसिएट में से एक थे। तो ये कब पैदा हुए? born on 3rd June 1857 एट बिंदावल इन आजमगढ़। तो शिबली नोमानी की पैदाइश कहां होती है? बिंदावल आजमगढ़ में। कब? 3 जून 1857 में। ज्वाइंट एज अ टीचर इन एमएओ कॉलेज। ये इन्होंने एमएओ कॉलेज में कब एज अ टीचर कब ज्वाइन किया? तो 1882 में। ठीक है, ही टॉट अरबिक एंड पर्शियन। ये अरबिक और पर्शियन पढ़ाते थे। एस्टैब्लिश शिबली नेशनल कॉलेज। इन्होंने शिबली नेशनल कॉलेज बनाया कहां? आजमगढ़ में। कब? 1883 एडी में, 1883 में। ठीक है, इन 1913 ही वेंट बैक टू आजमगढ़। 1913 में वो आजमगढ़ चले गए एंड एस्टैब्लिश दारुल मुसन्निफीन हाउस ऑफ राइटर्स। 1913 में वो वापस आजमगढ़ चले गए और उन्होंने दारुल मुसन्निफीन बनाया, यानी कि हाउस ऑफ राइटर्स, लिखने लेखकों का एक घर बनाया। ठीक है, डाइड ऑन 18 नवंबर 1914 एट आजमगढ़ एंड बरीड देयर। 18 नवंबर 1914 में इनका इंतकाल हो जाता है। कहां? आजमगढ़ में, और वहीं उनको दफन कर दिया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इनकी किताबें पूछी जाती हैं। हिज फ्यू राइटिंग्स आर सीरतुन नबी, सीरत नोमान, अल मामून, अल गजाली, अल फारूक, औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर। अल मामून अल गजाली किसने लिखी? ये पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, अल फारूक किताब किसने लिखी? सीरतुन नबी किसने लिखी? औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर किसने लिखी? तो अल्लामा शिबली नोमानी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, कौन सा? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इनकी पैदाइश कब होती है? तो बॉर्न ऑन 10 दिसंबर 1878। इनकी पैदाइश होती है 10 दिसंबर 1878 में। कहा? रामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, स्टडीड एट दारुल उलूम देवबंद। ठीक है, इन्होंने कहां कहां पढ़ा? दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा, एमएओ कॉलेज अलीगढ़ में पढ़ा, यानी कि मोहम्मद अली ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ा, एंड देन इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में भी इन्होंने पढ़ा। ही वॉज अ लीडिंग फिगर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था उसके ये लीडिंग फिगर थे, मतलब लीडर में से एक थे। ठीक है, मेन पर्सन थे उसमें। ये इंपॉर्टेंट है। इन 1911 इन 1911 स्टार्टेड इंग्लिश न्यूज़पेपर। 1911 में इन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर चलाया, किस नाम से? कॉमरेड। एंड उर्दू वीकली चलाया, किस नाम से? हमदर्द। 1911 में इन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर चलाया जिसका नाम था कॉमरेड, और एक उर्दू वीकली चलाया जिसका नाम क्या था? हमदर्द। ही वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग के वन ऑफ द फाउंडर्स में से एक हैं। became president of Muslim League in 1918। 1918 में मुस्लिम लीग के ये प्रेसिडेंट भी बने।
इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी ये बने कब, 1923 में। ठीक, इनकी डेथ 4 जनवरी 1931 में हो जाती है और इनको कहां दफन किया जाता है, मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस जेरूसलम में। ठीक है, उसके कोर्टयार्ड में इनको दफन कर दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक हमारे क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को आप सब लोग जानते हैं, ये क्या है, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है भाई। क्या है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने थे ये। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। इनका असली नाम क्या है, हिज ओरिजिनल नेम वाज महीउद्दीन अहमद। इनका असली नाम है महीउद्दीन अहमद। ठीक है, बॉर्न ऑन 11 नवंबर 1888, कब पैदा हुए, 11 नवंबर 1888 में पैदा हुए, कहां, मक्का में। ठीक, 11 नवंबर। और इनकी बर्थडे पर कौन सा डे मनाया जाता है, एजुकेशन डे भी मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है, वो इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। ठीक है, हिज फैमिली केम टू कोलकाता इन द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी। इनकी फैमिली, इनका खानदान लास्ट 19th सेंचुरी में इंडिया में आया था, कोलकाता में। ठीक है, ही स्टार्टेड टू राइट अंडर हिज पेन नेम आजाद एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया था। इनका पेन नेम था, तखल्लुस जिसे कहते हैं, क्या था, आजाद। He did his higher studies from Al Azhar University, Egypt, world's first Muslim university. ठीक है, इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कहां से करी, हायर स्टडीज अल अजहर यूनिवर्सिटी। अल अजहर यूनिवर्सिटी कहां है, इजिप्ट में, जो कि क्या है, दुनिया की पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, ही स्टार्टेड उर्दू वीकली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ठीक है, इन्होंने एक उर्दू वीकली चलाया, किस नाम से, अल हिलाल, इन 1912 में इन्होंने एक उर्दू वीकली चलाया, उर्दू अखबार चलाया, हफ्ते वाला अखबार चलाया। क्या नाम था, अल हिलाल, विच वाज बैंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1914, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1914 में बैन कर देती है। आपसे पूछा जाएगा अल हिलाल किसने चलाया, अल बलाग किसने चलाया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। इन 1915 ही स्टार्टेड अनदर न्यूज़पेपर अल बलाग। 1915 में इन्होंने एक अगला न्यूज़पेपर चलाया, क्या, किस नाम से, अल बलाग नाम से। इन 1927 ही अगेन स्टार्टेड अल हिलाल। 1912 में जो अल हिलाल इन्होंने चलाया था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1914 में बंद कर दिया था, वो उन्होंने 1927 में फिर से स्टार्ट किया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अल हिलाल न्यूज़पेपर दोबारा कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट हुआ था पहली दफा 1912 में, बंद किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1914 में। ठीक, उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया था 1927 में। ठीक है, तो अल हिलाल अल बलाग किसने चलाए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ही बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। अभी मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे ये। डाइड ऑन 22 फरवरी, 22 फरवरी 1958 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो जाता है, ऑफिशिएटिंग एज द एजुकेशन मिनिस्टर एंड बरीड नियर टू जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद के करीब इनको दफन कर दिया जाता है। ठीक है, हिज फ्यू राइटिंग्स आर, इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नाम से, गुबार खातिर, ये पूछी जा चुकी है, तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान, कौल फैसल, इंडिया विंस फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, कुछ जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। गुबार खातिर, तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान, कौल फैसल, इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, इसमें अब लास्ट टॉपिक ये बचा है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुतालिक भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वहां भी हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि, ठीक, क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड विद द ओपनिंग ऑफ अ स्कूल नेम्ड मदरसतुल उलूम ऑन 24 मई 1875 बाय मौलवी समीउल्लाह, वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले जो एक स्टार्ट होता है उसका नाम क्या था, पहले एमयू नहीं था, सबसे पहले एक मदरसतुल उलूम नाम से कायम होता है। कब, 24 मई 1875। तो पूछ लेते हैं मदरसतुल उलूम कब कायम हुआ, 24 मई 1875 में। किसके जरिए, मौलवी समीउल्लाह, जो कि सर सैयद के दोस्तों में से थे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मदरसा कायम हुआ था 24 मई 1875 में। ठीक है, जिसका नाम क्या था, मदरसतुल उलूम। द स्कूल वाज ट्रांसफॉर्म इनटू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज।
फिर ये स्कूल बदल के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया, कॉलेज बन गया, पहले मदरसा था फिर कॉलेज बना, लेकिन कॉलेज कब बना? 1877 में बना। ठीक। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कॉलेज वाज लेड डाउन बाय लॉर्ड लिटन। फाउंडेशन स्टोन किसने रखा कॉलेज का? तो लॉर्ड लिटन ने रखा, उस वक्त के वाइस रॉय। वो लॉर्ड लिटन कौन था? उस वक्त का वाइस रॉय था इंडिया का। ठीक है। कब? 8 जून 1877 में। तो बुनियाद कब रखी गई इसकी एमएओ कॉलेज की? तो 8 जून 1877 में। ठीक है। किसके जरिए? लॉर्ड लिटन के जरिए। पूछ लेते हैं। ठीक है। तो पहले एक मदरसा था, मदरसा था 24 मदरसातुल उलूम नाम से, 24 मई 1875 में। फिर 1877 में क्या बना? एमएओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और फिर 1920 में इसको एमएओ कॉलेज से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, और फिर जब से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है। द कॉलेज वाज इनिशियली एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। पहले कहां से एफिलिएशन था? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, एंड देन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन 1885। फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन हुआ 1885 में। तो कॉलेज वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920। अभी मैंने आपको बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर कब बदली? कॉलेज का यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ 1920 में। कौन से एक्ट के जरिए? बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। इस एक्ट के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है। कॉलेज जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। द फर्स्ट, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मदरसतुल उलूम, मदरसतुल उलूम के पहले प्रिंसिपल और एमएओ कॉलेज के प्रिंसिपल पहले कौन थे? तो मिस्टर एच.जी.आई. सिडन, मिस्टर एच.जी.आई. सिडन। द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ एमएओ कॉलेज, एमएओ कॉलेज के लास्ट प्रिंसिपल कौन थे? डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद, डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन अहमद। द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। लास्ट प्रिंसिपल हो गया एमए ऑफ कॉलेज। ठीक है। अब लास्ट प्रिंसिपल हो गए। द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कौन थी? तो नवाब सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल थी, नवाब सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल, ये फर्स्ट चांसलर थी। और करंट चांसलर कौन है? तो वो है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये है। ठीक है। जिनको अभी निशाना पाकिस्तान का वो भी मिला है, अवार्ड भी मिला है। ठीक है। जो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक। द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे? तो वो थे राजा अली मोहम्मद खान ऑफ महमूदाबाद। द फर्स्ट रजिस्ट्रार ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज सज्जाद हुसैन। ठीक है। द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ एमएओ कॉलेज, पहले एमएओ के पहला ग्रेजुएट कौन है? तो ईश्वरी प्रसाद। यूनिवर्सिटी तराना, यूनिवर्सिटी का तराना जो है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं। ठीक है। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं, ये एमयू तराना है। ये किसने लिखा है? असरारुल हक मजाज लखनवी, मजाज ने लिखा है। फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ एमयू स्टूडेंट्स यूनियन वाज गिवन टू महात्मा गांधी। ठीक है। पहली लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की किसको दी गई? तो महात्मा गांधी को दी गई। ठीक है। ठीक। तो यहीं पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है आपका। पूरा ये सिलेबस हमने खत्म कर दिया। जीके का, इंडो का, हिस्ट्री, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री, सब कुछ पूरा हो जाता है। 11 एंट्रेंस का यहाँ पे ये सीरीज पूरी आपकी हो गई। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, सीरीज अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे मुलाकात होगी आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।